देख भाई अप्पू इसको ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़ के एक आंख बंद करके ऐसे सट सी मारे हैं। मार, शाबाश, लगा निशाना। क्या छोरे, ऐसा लगा मैं निशाना। दिन भर मोबाइल में घुसा रहे, आंखें कमजोर हो गई हैं तेरी, तभी तो तू निशाना ना लगा पाता। चल फिर से कोशिश कर। ये मैंने कितना समझाया। बता, शादी करनी है तुझे? एक मिनट बता दे, शादी करनी है? चला तुझे बताता हूँ कि बीवी कैसी होती है। आ जाते समझाता हूँ। अब मैं जो करने जा रहा हूँ चल सामने चल भाई। ममता, आज कहीं बाहर घूमने चले? हाँ हाँ चलते हैं ना। लेकिन कहाँ चले? कहीं भी जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। नहाते हैं? अरे बाबली, सुबह सुबह तो नहाया था मैं। चाहते हैं जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, वहाँ जाके चाट पकौड़ी खाते हैं। क्यों? नहीं नहीं, चाट पकौड़ी खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। हाँ हाँ, एसिडिटी हो जाती है। तो तेरा क्या खाने का मन है, तू बता। कुछ भी जो आप खिलाना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, गार्डन चलते हैं, वहाँ जाके गोलगप्पे खाते हैं, झूला झूलते हैं और खूब मजे करते हैं। हाँ, ये सही है, ये कर लेते हैं। जब देखो तब गार्डन लेके जाते हैं। अब तो वहाँ के पंछी भी हमें जानने लग गए हैं। भी करेगा शादी? हैं? हाँ। अरे क्या कर रहा है छोरे, तेरा तीर तो ठिकाने पे लग ही नहीं रहा। जोर लगा जोर, मर्द बन मर्द, लड़कियों की तरह मत लगा निशाना। क्या? ओ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? लड़कियां कभी निशाना नहीं लगा सकती? औरतों को कभी कम समझने की भूल मत करना। दूरी चाहे जितनी भी हो, हम निशाना साथ लेते हैं। बढ़िया ही निशाना लगाने वाले। निशाना लगाएगी। एक काम कर, पहले वो निशाना भेज के दिखा ले। ये हाँ। ममता, रसोई से चक्कू ले आना जल्दी। जी माँ जी। अम्मा जी, बब्बल, इच्छा, आप सब यहाँ आ जाओ, सबके सब। ये हो गया। जाए? आ जाओ। भेज रहा हूं। चाकू, ये चक्कू पुराना है ना? हाँ माँ जी, धार भी नहीं है। अच्छा, तो मैं इसी चक्कू से निशाना लगाऊंगी। भाई जिसको अपनी जान प्यारी हो पीछे हट जाओ। अरे माँ, करने क्या वाली है? आज सब देख लेना कि लड़कियां निशाना कैसे लगाती है। अरे तुम लोग भी तो एक एक करके निशाना लगाओ ना, मैं भी तो देखूं कि हमारे घर में सबसे अच्छे निशानेबाज कौन है। हाँ, सबसे पहले मैं जाऊंगा। खानदान की इज्जत हमारे हाथ में है। तो चिंता मत कर माँ, निशाना जरूर लगेगा, चाहे जैसे भी लगे। ला मारो मारो मारो। मार दे भाई, क्या कर रहा है ये? अब मेरी बारी। अप्पू, चाकू ला। कोई बात नहीं, अब की बार निशाना इच्छा लगाएगी। निशाना लगाने में इच्छा माहिर है।
कई महीनों पहले इसने मेरे दिल पे निशाना लगाया था। बेचारा ऐसा घायल हुआ कि अब तक संभल नहीं पाया। अच्छा, रेडी? लेकिन 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 इस बार ये बोर्ड मैं अपने हाथ में पकड़ूंगा। अच्छा, अब लगाओ निशाना। अरे छोरा बावला हो गया है के लग जाएगी, हट वहां से। पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? अरे दादी, कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी इच्छा पे पूरा भरोसा है। इसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। लगाओ निशाना। अच्छा अप्पू, चाकू दे। अच्छा, बबल को मार दे। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा, चला चाकू। कम ऑन इच्छा, इतना क्यों घबरा रही हो? जितना भरोसा तुम्हें अपने आप पे नहीं है ना, उतना भरोसा मुझे तुम पर है। लगाओ निशान, बिंदास। अरे मरने की जल्दी क्या तेरे को? इच्छा नहीं। खत्म कर दे बबल को। ये मेरा आदेश है। इच्छा, बबल को मार दे। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। अच्छा, चला चाकू। खत्म कर दे बबल को। खत्म कर दे उसे। चलाओ चाकू। ये सोचने का वक्त नहीं है। ये मेरा आदेश है। क्या बात है? कहा था ना मैंने, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कैसा लगा? ट्रेन लगेगा कैसा ना, उसके ससुर ने उसको ट्रेनिंग दी है। अरे मैं ना कहता था कि औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे है। क्यों चंचल? बिल्कुल। तालियां भाई एक बार फिर से इच्छा के लिए।
ये सब क्या हो रहा है गुरुजी? आपके सम्मोहन का असर इच्छा पर क्यों नहीं हो रहा? इच्छा अचानक इतनी ताकतवर बन गई है, या आप जानबूझकर उसके आगे कमजोर पड़ रहे हैं? सुरसुरी! अपने फन पर काबू रखो। मुझ पर संदेह करके तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूं और मैं इच्छा को वश में करके रहूंगा। लेकिन अब तक वो वश में क्यों नहीं आई गुरुजी? आएगी, बहुत जल्द आएगी। आज की रात कयामत की रात है। आज बब्बल को खत्म होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नागंजना नागिस्तान का नामो निशान मिटा देगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज बब्बल खत्म होगा, हर हाल में होगा। जिस नागिस्तान ने इच्छा को नई जिंदगी दी, नई पहचान दी, उसी नागिस्तान को भूलकर वो अपने पति के लिए ये सरासर एहसान फरामोशी है। नहीं मुखिया जी, वो तो शेषो, आज अगर इच्छा अपने पति के लिए नागिस्तान के खिलाफ जा सकती है तो नागिस्तान भी उसका लिहाज नहीं करेगा। नागिस्तान से बड़ा न कोई था, ना कोई होगा। आज बब्बल मरेगा, इच्छा के फन से नहीं तो किसी और के फन से सही। और आज इस काम को अंजाम देने के लिए हम नागिस्तान के सबसे खतरनाक नाग को भेजेंगे। गोबराज, आज्ञा मुखिया जी। जाओ, जाकर इच्छा के पति बब्बल को खत्म कर दो। यह मेरा आदेश है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है पिताजी। अगर इच्छा कोबराज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई तो उसे भी खत्म कर देना। जाओ। जो आज्ञा मुखिया जी। नहीं नहीं, रोकिए उसे। वो इच्छा नादान है, मैं समझाऊंगा उसे। कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। और नागिस्तान तो क्षमा में विश्वास करता है ना। आप इनकी बातों में मत आइए। हमें भी इच्छा से प्यार है, लेकिन जब इच्छा हमारे बारे में नहीं सोच रही तो हम इच्छा के बारे में क्यों सोचे? आज बबल को मरना ही होगा। देखना माँ को, गुरुजी मुझे बार बार सम्मोहित कर रहे हैं, आदेश दे रहे कि मैं बब्बल जी को मार डालूं। लेकिन मैं कैसे? वो मेरे पति है माकू। और तुम्हारे पति के लिए तुम्हारा प्यार इतना गहरा है कि गुरुजी की शक्तियां भी उसके सामने फीकी पड़ रही हैं। लेकिन इच्छा, बब्बल को बचाने के चक्कर में नागिस्तान पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आज रात होते ही सपेरन नागंजना देवी पूजा शुरू करेगी और वो बब्बल को नागिस्तान का रास्ता बताने पर मजबूर करेगी। अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ जाएगी और मुझे इसी बात का डर है। आखिर ये नागिस्तान के अस्तित्व का सवाल है इच्छा। मैं सब समझती हूँ वाकू,
मेरी कोशिश सिर्फ बब्बल जी को बचाने की नहीं, पाकिस्तान को बचाने की भी है। मैं इतनी स्वार्थी भी नहीं हुआ को कि मैं अपने प्यार के बदले पाकिस्तान को तबाह होने दूं। लेकिन नाग अंजना को रोकने के लिए बब्बल जी को मारना, नहीं बाकू, ये मुझसे नहीं होगा। अरे कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा उसे रोकने का। तू एक बार गुरुजी से बात करके देख, शायद वो तुझे। अच्छा, गुरुजी के सामने फन उठाकर बात करने की ना ही मेरी उम्र है ना ही हैसियत, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। गुरुजी ये समझ चुके हैं कि इस समस्या का समाधान तुमसे नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस कार्य के लिए किसी और को चुन लिया। मतलब? गुरुजी ने बबल को मारने के लिए नागिस्तान के सबसे बड़े नाग को यहाँ भेजा है। सबसे बड़ा नाग मतलब बाकू? कोबराज। कोबराज? बाकू, उसके जहर के सामने तो बड़े से बड़े नाग भी दम तोड़ देते हैं। वो तो एक ही फुफकार में बब्बल जी को। अभी तो तुम्हें सतर्क करने आया हूँ इच्छा। एक और तुम्हें बबल को कोबराज से बचाना है, और दूसरी ओर तुम्हें नागिस्तान को नागंजना से बचाना है। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि क्या बाकू? इस लड़ाई में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। आप जानते हैं गुरुजी, कोबराज के सामने बड़े से बड़े नाग नहीं टिक पाए, फिर मैं तो एक साधारण। मुझे आपसे ये उम्मीद हुई थी गुरुजी, आप सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान को बचाने की सोच रहे हैं, जबकि मैं नागिस्तान और मेरे पति दोनों को बचाने की जद्दोजहद में लगी हूँ। और आप देखना, आपके और मेरे संघर्ष में जीत मेरी ही होगी, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं उस कोबराज को बब्बल जी से बचा कर ही रहूंगी, और तो और उस नागंजना देवी को भी रोक लूंगी। बब्बल जी, बब्बल जी कमरे में नहीं है, कहाँ चले गए? बब्बल जी, बब्बल जी कहाँ चले गए? बब्बल जी। क्या हुआ इच्छा? इतनी बेसब्री से देवर जी को क्यों ढूंढ रही हो? वो मुझे एक जरूरी काम है, आपने उन्हें कहीं देखा है? वो बाजार गए हैं कुछ सामान लाने। ठीक है। जल्दी कर इच्छा, इससे पहले कि कोबराज बब्बल जी तक पहुंचे, मुझे बब्बल जी तक पहुंचना है। लेकिन अगर कोबराज पहले ही बब्बल जी तक पहुंच गया हो और इन्हें डस लिया हो तो? चुपचाप बैठिए। अरे क्या कर रही हो तुम? बैठिए। अब जितना मैं पूछूं, आप बस उसी का जवाब देंगे। आप मुझसे प्यार करते हैं? अच्छा, ये कैसा सवाल हाँ हुआ? या ना? हाँ। आज तक मैंने आपसे अपने लिए कुछ मांगा है? नहीं। और अगर आज कुछ मांगू तो आप देंगे? अरे अच्छा, ये कैसा हाँ या ना बब्बल जी? हाँ बाबा, दूंगा, बोलो। ऐसे नहीं, आप मुझसे वादा कीजिए। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है? आप वादा करते हैं या मैं जाऊं? चल ठीक है, वादा वादा, तुमसे वादा करता हूँ। अब बोलो। आपके दिमाग में इस वक्त जितनी भी बेमतलब की बातें हैं, सारी बातें दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए। नागिस्तान, नाग, सांप, मंदिर, सब कुछ। आज के बाद अपना इस बारे में सोचेंगे, ना किसी से इसका जिक्र करेंगे। अच्छा, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि सारी बातें मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन वो आती है, और जितना मैं उनसे दूर भागता हूँ वो मेरे इतने ही करीब आती है। ऐसा नहीं है बब्बल जी। बब्बल जी,
मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप खुद को समझाइए, कहिए खुद से कि इच्छाधारी नाग वाग कुछ नहीं होते। ये आपका सपना है, वहम है। बस आपको खुद एक बार इस बात की तसल्ली हो जाए, फिर आप आसानी से बाकी के लोगों को। प्रॉब्लम बाकी लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है और मैं तंग आ चुका हूँ। तुम नहीं जानती मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ। इच्छा, जो तुम कह रही हो वो उसका इलाज नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। और एक बात बताओ, तुम अचानक मुझसे ये वादा क्यों मांग रही हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप फिलहाल मेरी बात सुनिए। जैसा मैंने कहा, सब कुछ भूलने की कोशिश कीजिए। नहीं इच्छा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। और सच कहूं, मैं खुद भी ये सब भूलना नहीं चाहता। जी आप इच्छा, पहेलियों से भागने में समझदारी नहीं होती, उन्हें सुलझाने में समझदारी है। और मैं भी इस पहेली की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। कैसे समझाऊं मैं आपको? लगता है दादी ने उस सपेरन को बुला लिया। मुझे यकीन है वो नागिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ जानती होगी। वो मेरी मदद जरूर करेगी। नहीं नहीं बबल जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। अच्छा, तो तू बब्बल है? सुना है तने नागों के सपने आते हैं। जो खुली आंखों से देखा जाता है उसे सपना नहीं कहते। वो तस्वीरें मेरे दिमाग में छप गई है। ऐसा है तो अभी उन्हें बाहर ले आते हैं। बता, ये दिखाई देता है तन्ने? एक अजीब सी जगह है वहां सिर्फ नाग ही नाग है। कोई उसे नागिस्तान कह रहा है। एक बड़ा सा मंदिर है वहां पे, जहां नागों के भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति भी है, जिसका शायद अभिषेक हो रहा है। और इस माहौल में मैं भी मौजूद हूं। मैं वहां क्यों हूं, मैं वहां कैसे पहुंचा, मुझे पता नहीं। बस मैं वहां हूं। बब्बल, हम इंसान हैं और हमारी कल्पना के आगे भी एक दुनिया है, और तूने उस दुनिया को देख लिया है। इस दुनिया के लोग भयानक हैं, इंसानों के दुश्मन हैं, और इनका सारे सपनों में आना एक बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता है।
अब हम आप सबकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। और तू अब एक आम इंसान नहीं है, मानव लोक का उद्धारक है और मानव जाति की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे सर पर है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ। आज से तुझे एक नया कार्य आरंभ करना, अपने दिमाग पे जोर देकर उस जगह का पता हासिल करना होगा और फिर उसे हमें बताना है। हम वहां पहुंचकर उस जगह का विनाश कर देंगे। अगर इंसान नाम की प्रजाति को जीवित रखना है तो इस नाग प्रजाति के साम्राज्य को ध्वस्त करना ही होगा। कल पूनम की रात है और मैं एक पूजा करूं। जैसे ही चांद की रोशनी जमीन पर पड़ेगी, तू उस रोशनी में नागिस्तान तक जाने का रास्ता ढूंढ लेना। एक बार हमें वो रास्ता मिल जाए तो नागिस्तान का नाश निश्चित है। जना फिर से आ गई? आई नहीं है पिताजी, लाई गई है हमारे संहार के लिए। ये तो वही सपेरन है जिसने कई नागों को वश में कर रखा है। अगर इसे यहाँ का पता मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। खत्म कर देगी वो नागिस्तान को। इससे पहले कि कल की रात हमारे लिए काली रात साबित हो, हमें कुछ करना होगा। नहीं नहीं, और इंतजार कीजिए। इच्छा को 2-4 घंटों की और मोहलत दीजिए। तू अपनी जबान पर लगाम दे सुरसुरी। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आगाह किया था ना मैंने, इच्छा को मोहलत मत दीजिए। लेकिन नहीं, आपका प्यार इस कदर उमड़ रहा था। 1 घंटे में खतरा कितना बढ़ गया है। हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। इच्छा के भविष्य में पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा होता अगर सिपलियां होती, उससे बात करके कोई हल निकल आता, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अकेले कैसे? सारे नागिस्तान वासी आपके ऐलान का इंतजार कर रहे हैं पिताजी। आपने आज तक रिश्तों के आगे फर्ज को रखा है। उम्मीद है आज भी ऐसा ही करेंगे। सुरसुरी सही कह रही है, बब्बल को मरना होगा। पिताजी, अगर आपको इस काम को अंजाम देते हुए तकलीफ हो रही है तो मुझसे कहिए, मैं अपने फन पर जिम्मा लेती हूँ। मैं बबल को मारकर नागिस्तान पर आए हुए खतरे का खात्मा कर दूंगी। ऐसा मत कीजिए। बबल को मारकर आप सिर्फ उसकी ही नहीं, मेरी सबोली की जिंदगी भी खत्म कर रहे हैं। बस, बहुत हो चुका। अब हम इच्छा को कोई मौका नहीं दे सकते हैं। इच्छा हमारी लाख लाडली सही, लेकिन कोई भी नाग नागिस्तान से बड़ा नहीं है। आज तक नागिस्तान की गरिमा और उसके वजूद को बनाए रखने के लिए कई नागों की बलि चढ़ाई गई है। आज भी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि बलि इच्छा की नहीं, उसके सुहाग की चढ़ेगी। बब्बल को
मरना होगा। ये क्या कर रही हो तुम? कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रहे हैं हम? हाँ, कहाँ? पता नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं दूर। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो? कल रात इस घर में पूजा होने वाली है ना। हाँ? मैं नहीं चाहती आप उस पूजा में शामिल हो। इच्छा, वो पूजा मेरी ही भलाई के लिए की जा रही है। हो सकता है, लेकिन वही पूजा नागों का जीवन, उनका वजूद सब कुछ खत्म कर देगी और उसके जिम्मेदार आप बनेंगे बब्बल जी। मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको कल की पूजा में बैठने नहीं दूंगी। पागल हो गई हो? बंद करो ये सब। इच्छा, तुम्हें नागों की चिंता है। तुम्हारा पति जीता है मरता है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बल जी, मैं आपके पैर इच्छा, पड़ती हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना अजीब बिहेव कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? इच्छा, मेरे लिए तुम्हें समझना, तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। बब्बल जी, नागों को मारकर क्या? फिर नाग? अगर इतना ही प्यार था नागों से तो शादी के लिए इंसान को क्यों चुना? किसी नाग से ही शादी कर लेती ना। मैं कल पूजा में बैठने वाला हूं, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे। रुक जाइए बब्बल जी, आपको आपके प्यार का वास्ता, आपकी जिद सब कुछ खत्म कर देगी बब्बल जी। आपकी इच्छा आपके बगैर नहीं जी सकती। इच्छा, वाकु, तू यहाँ बब्बल जी को? नहीं इच्छा, मैं बब्बल को कुछ नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ मुखिया जी का संदेशा लेकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें नागिस्तान बुलाया अभी इसी वक्त। ओम नागामी देवाय नमः। इच्छा, 1 घंटा खत्म हो चुका है और हालात वैसे ही हैं जैसे थे, बल्कि और बिगड़ चुके हैं। इस बार तू कुछ नहीं कर पाई। अब वही होगा जो नागिस्तान का नियम कहता है। मुखिया जी, इच्छा, तू ये जानती है कि वो सपेरन कल रात एक पूजा करने जा रही है और यदि वो पूजा संपन्न हो गई तो हमारा नागिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब बता, क्या तय किया है तूने? तुझे लगता है कि तेरे पति की जिंदगी नागिस्तान के वजूद से कीमती है? नहीं। नागिस्तान वो जगह है जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, एक नई पहचान दी। मेरी कर्म भूमि नागिस्तान है, मेरा अस्तित्व नागिस्तान की देन है। इस पर कोई आंच आने से पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगी। बस, हमें तुझसे यही उम्मीद थी। अब तुझे अपने नागिस्तान के लिए एक और काम करना है। कौन सा काम? बब्बल के शरीर में तेरी आधी जान बसती है, तुझे वो जान वापस लेनी है। अपने प्यार की बलि देकर नागिस्तान का कर्ज चुकाना है। तैयार है? नहीं, नहीं, नहीं। तूने तो अभी अभी कहा कि तेरे लिए नागिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर अब? मुखिया जी, इच्छा की जिंदगी में नागिस्तान और बब्बल जी दोनों एक जितने ही मायने रखते हैं। वो ना नागिस्तान को कुछ होने देगी
और ना बब्बल जी को। मैं ऐसा रास्ता ढूंढ निकालूंगी जिससे दोनों सलामत रहे, खुश रहे। बस थोड़ी सी मोहलत। अब आया इच्छा का असली रूप सामने। कब तक की मोहलत चाहिए तुम्हें इच्छा? शायद कल रात तक की। रात को सपेरा अपनी पूजा पूरी कर ले और नागिस्तान खत्म हो जाए। देखा नागिस्तान वासियों, इससे उम्मीद करना बेकार है। आप मुझे मौका दीजिए, मैं अभी जाकर उस बबल को डस लूंगी। अपनी फुफकार को रोक लो सुरसुरी। बब्बल जी को डसना तो दूर, तुमने उनकी ओर अपना फन उठाकर भी देखा तो? तुम लोगों ने कभी पालतू नागिन को देखा है? अगर नहीं तो अब देख लो। एक इंसान के लिए अपनों पे जहर उगलती पालतू नागिन। मेरे पास इन फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है सुरसुरी। मैं जा रही हूँ और अब मैं इस मुश्किल का हल अपने तरीके से निकालूंगी। इच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। आज से, बल्कि अभी से तुम मेरे वश में हो। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अब तुम अपने घर वापस जाओ। तुम्हारा रहन सहन सब पहले जैसा होगा, लेकिन मकसद नया होगा। बब्बल को जहर देना। उसे खत्म करना। बोलो, तुम ये करोगी? मैंने पूछा, तुम अपना मकसद पूरा करोगी? इच्छा, क्या तुम बब्बल को जहर दोगी? हाँ। मैं बब्बल को जहर दूंगी। सोचिए बब्बल जी, जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबल भैया चाबी वाले को यहाँ ले आए। हमें कुछ करना होगा। अरे अच्छा, सोच तो रहो कब से, लेकिन कुछ सूझे तब ना। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि एल्बम फेंक देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। बब्बल जी ऐसे कैसे फेंक देती? शादी बार बार थोड़ी ना होती है, इतनी खास चीज में। हाँ, वही खास चीज अब गले का फंदा बन गई है मैडम। लेकिन बब्बल जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उसे बैग में संभाल कर रख दिया था। मुझे क्या पता था पिताजी वही बैग आकर मांगेंगे। अच्छा, वो एल्बम घर में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे आप दोनों के झगड़े में स्टॉप का बटन है ही नहीं, सिर्फ पॉज का ही है। झगड़ा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर झगड़ा। वो अपने कद से बड़ी बात मत कर, बहुत पिटेगा। क्या काम है? पहले बताओ, आप लोग झगड़ क्यों रहे थे? शादी के एल्बम को लेकर। अप्पू, शादी में इतनी सारी फोटोज निकाली थी और मेरी एक भी फोटो नहीं है। मतलब फोटो में मैडम जो है वही दिख रही है, नागिन। इसलिए मैं कह रहा था कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, तुम जज्बाती हो गई, एल्बम घर लेके आ गई। सिर्फ लाई नहीं, उसे संभाल कर भी रखा था, लेकिन पिताजी आकर वो बैग ले गए। अब टेंशन इस बात की है कि अगर उन्होंने बैग खोलकर एल्बम देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। मतलब अब तक उन्होंने बैग खोला नहीं है? नहीं, शायद वो बैग ऑटो लॉक हो गया और हमने उनसे कह दिया कि चाबी खो गई है। अरे वाह,
मतलब इस समस्या का हल तो निकल चुका है ना? काहे का है लप्पू? सबल भैया चाबी वाले को लेने गए हैं, पता नहीं किसी भी वक्त आते होंगे। ओ, मामला संगीन है और आप दोनों समस्या का हल निकालने की जगह झगड़ रहे हो। कमाल हो यार। चलो जल्दी से कुछ सोचो, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। देखा आपने, मेरा दोस्त कितना समझदार है, कुछ सीखिए आप इससे। इच्छा तुम क्या? देखिए बब्बल जी, वैसे ही मेरे पास वक्त कम है, मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबको पूजा में उलझाती हूँ, तब तक आप छुपके से बैग खोलिए और एल्बम निकाल लीजिए, ठीक है? क्या ज्ञान किसको बांट रहा था? माँ जी, इच्छा पूजा कर रही है, इतनी रात गए अचानक। हाय हाय, आज पूजा कर रही है, कल प्रवचन देगी, परसों जोगन बन जाएगी, परसों संन्यास लेकर वन में चली जाएगी। हे भगवान, ऐसे में तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, उसकी गृहस्थी तो। माँ जी, आप भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। माँ जी, ये लीजिए। ये छोरी क्या कर रही है तू? इतनी रात को पूजा कर रही है? अरे भगवान को सोने देना। दादी, भगवान कभी नहीं सोते, वो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जागते रहते हैं, उनकी पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन छोरी, तू पूजा कर क्यों रही है? वो दादी, मेरे पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे उन्होंने आज ही के दिन शिवजी से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस मिल जाती है तो वो हर साल इसी महीने पूर्णमासी को रात में पूजा करेंगे। आज पूर्णमासी की रात है, सो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अपने घर पर भी पूजा शुरू कर दूं। अच्छा अच्छा, आज का दिन थारे लिए बड़ा खास है। हाँ दादी। अब दादी, वो प्रबल भैया और पिताजी को भी बुला लीजिए, उन्हें भी प्रसाद दे देती हूँ। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। खड़क। हाँ माँ, अभी आया माँ। प्रबल। ये लो बब्बल जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम खत्म कीजिए। हाँ माँ। यार पिताजी ने बैग कहाँ रख दिया? सबल, तू अकेले? वो कहाँ जिसे तू लेने गया था? आ रहे दादी, बस पड़ोस के 2-3 घर का कबाड़ बाकी रह गया है, वो उठाते आ जाएगा वो। लेकिन तूने कबाड़ी को क्यों बुलाया? हालत देख लो दादी की। अरे भूल गई तू, उम्र हो गई है तेरी, तूने तो बोला था जा संभाल, कबाड़ वाले को लेके आ। हे शिव जी, मैं ही बेवकूफ थी जो इस भुलक्कड़ को चाबी वाले को बुलाने के लिए भेजा था। खड़क, तू एक काम कर, बैग लेके चाबी वाले के पास जा और वही बैग खुलवा दे। ठीक है माँ। बैग यहाँ है, लेकिन पिताजी वहां तक पहुंचे कैसे? मिल गया बैग। चल बब्बल, निकल फटाफट। भाई, यहाँ क्या कर रहा तू? वो पिताजी, मैं ये बैग। हाँ बैग आगे बढ़। पिताजी, मैं ना ये बैग का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था।
अरे तू क्या कोई जादूगर है जो बिना चाबी के लोग खोल देगा? ला। अरे पिताजी, अरे ये बैग मुझे दे। और देख छोरे, तुझे परेशान होने की जरूरत ना है, मैं खुद इस बैग को लेके चाबी वाले के पास जा रहा हूँ। नहीं पिताजी रुकिए। अरे पिताजी, आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप तकलीफ मत उठाइए, आप आराम कीजिए ना प्लीज। अरे रहने दे छोरे, वैसे भी मानने लगे है कि हमारे आराम से ज्यादा तुझे किसी और चीज की फिक्र है। सच सच बता दे, तू इस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? क्या है इस बैग के अंदर? बता। अब पिताजी बैग में क्या होगा? पिताजी बैग में कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप ये बैग ले जाइए, ठीक है? हाँ, ओके? मैं चलता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है छोरे? हाँ सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बेटा, ये पूजा करके तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, और घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। छोरी, ऐसे ही पूजा किया कर। हाँ दादी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत सारा प्रसाद खाने को मिला। काम नहीं हुआ। जी सुनते हो, दुकान से राशन मंगवाना था, ले आओगी क्या? अरे क्या बात कर रही है, आजकल दुकान पे भाषण भी मिलने लग गया। अरे वाह, तभी मैं कहूं कि आजकल नेता लोग इतना अच्छा भाषण लाते कहां से हैं। वाह भाई वाह, इतना आसान हो गया। आप दुकान पे जाओ, पैसे दो, भाषण खरीदो और लाके जनता के मुंह पे फेंक दो। तू बता, तुझे भाषण क्यों चाहिए? पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? नहीं, आपके कानों में तेल डालने का इरादा है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। भाषण नहीं, राशन, राशन की दुकान, राशन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लीजिए, जाइए। हाँ जी, राशन की दुकान पे जा रहा हूँ, किसी को कुछ सामान चाहिए तो अभी बता दो, लेते आऊंगा। अरे छोरे, ये बैग लेके जा साथ, और जो नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठे है ना, उससे चाबी बनवा लेना और इसको खुलवा लेना। अरे हुआ क्या कर रहा है? पकड़, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जा। कितना हूँ करेगा? भाई भाग। कोई बात। प्रबल भैया, भैया। हाँ कहीं जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी अभी तो बताया कि राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। तुझे कुछ सामान चाहिए तो बता दे, तेरे लिए भी लेता आऊंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मैंने खास आपके लिए ना लस्सी बना कर रखी है, अगर आप पीकर जाते तो। हाँ हाँ, अरे मैं लस्सी के लिए कभी मना करता हूँ क्या? और वो भी तेरे हाथ की लस्सी तो अमृत है। चल बता, कहाँ पर है? अब आइए ना मेरे साथ, अब मैंने लस्सी फ्रिज में रखी ठंडी होने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया, इतना भारी बैग लेकर कहाँ आ रहे हैं? इसे यहीं रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ। चलो चलिए, आ जाओ। कहाँ है लस्सी बता, आ जा। पिलाते, चलो। हाँ, यही सही मौका है, मैं ये एल्बम निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। मैं अभी चाचू को बुलाऊंगा, वो आएंगे, इसके अंदर से एल्बम निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बबल जी, आप लस्सी पियेंगे? अभी? हाँ हाँ, पी लेना। आजा आजा आजा। अब ये बैग का चला गया। इच्छा ने कहा था कि बैग बाहर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैंने इच्छा का इशारा समझने में गलती तो नहीं कर दी, या कोई और बैग उठा कर ले गया? चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मिल ही नहीं रही, अब क्या करूं?
दादी कहाँ रखो इसे? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं दादी, वो दादाजी का बैग मैं यहाँ पर ले आया था और देखो मैंने उसका लॉक भी खोल दिया। लेकिन छोरा, बिना चाबी के तूने बैग खोला कैसे? अरे दादी आपका पोता हूँ मैं, समझदारी और होशियारी मेरे खून में है। बस थोड़ा दिमाग लगाया और खुल गया। शाबाश मारे शेर, बड़ा करामती पोता पाया है मैंने। ऐसी चीजों में थारा दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़े है। चल बैग लेकर चलते, खड़क बड़ा खुश हो जाएगा। और हाँ, प्रबल को भी तो वापस बुलाना है। ला खड़क, ओ खड़क। दादी, ये बैग आपके पास? हाँ, और तुझे पता है अपू ने इसका लॉक भी खोल दिया। खड़क खुश हो जाएगा। तूने लॉक खोल दिया? बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? अब वो एल्बम वो दादी के हाथ लग गया तो? दादी! कबाड़ी वाला, घर में कोई है क्या? जी कहिए। वो सब्बल भैया ने बुलाया था, बोले घर पर रद्दी पेपर पड़ा है, आकर ले जाना। एक मिनट, मैं पूछ के बताती हूँ। जी। इच्छा। जी दीदी। तेरे कमरे में कुछ रद्दी वद्दी है क्या? अब है ना दीदी, कुछ पुराने अखबार रखे हैं, मैं भी ले आती हूँ। मैं भी लेके आती हूँ। जी। उस रद्दी में तो मैंने एल्बम रखा है। ये सुबह को पहनूंगा, ये दोपहर को पहनूंगा। हाँ, ले खुल गया बैग, रख ले सामान। अरे वाह। सिम सिम। नहीं पिताजी, मैं खोलता हूँ बैग को। अरे भाई, खुले हुए बैग को और कितना खोल लेगा? अब बता भी दे, आखिर इसमें है क्या? बुरा फंसा है बब्बल। इससे पहले कि तेरी पोल खुले तो खुद ही सब कुछ बोल दे। सजा की जगह माफी ले ले। दादी, पिताजी, वो मुझे माफ कर देना। लेकिन क्या है ना दादी, मैं और इच्छा ना आपसे, देखिए दादी, हमें प्लीज गलत मत समझना, लेकिन पिताजी वो क्या है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आप जो उस बैग में देखेंगे वो है नहीं, और जो है वो आप देखोगे नहीं। सॉरी दादी। छोरा तू क्या बड़बड़ा रहा है? हो क्या गया तुझे? चल बैग खोल। दादी खोल। आई एम सॉरी। क्या हो गया? एल्बम अगर बैग में नहीं है तो है कहाँ? ओह, अप्पू ने निकाल कर कहीं रख दिया होगा। अब बोल, क्या दिखाने वाला था तू? कुछ नहीं दादी, मैं क्या बोलने वाला था। आपको मैं और अच्छा बैग लेने से मना कर रहे थे ना, वो उसी के सिलसिले में। दादी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। पिताजी के लिए बैग एकदम परफेक्ट है। पिताजी, ले जाइए बैग। बावला हो गया छोरा। इच्छा, हो गया? जी दीदी, ला इसमें डाल दे सब। ये लो। इच्छा वो, अरे इच्छा, इच्छा जल्दी डाल, कबाड़ी वाला बाहर खड़ा है। जी दीदी। हो गया। क्या हुआ अप्पू, तू क्या इशारे कर रहा था? अरे इच्छा ही तुमने क्या कर दिया? अरे तुम्हें रोक रहा था। क्यों? मैंने उस एल्बम को उस बैग में से निकाल कर रद्दी में छुपा दिया था। क्या? चल। कहाँ चला गया ये? अरे
ओहो, ढूंढ रही है इच्छा? दीदी वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? वो तो गया। अप्पू, ये ले रद्दी के पैसे, चॉकलेट ले लेना। ओहो, ये शादी का एल्बम घर वालों से बचा तो कबाड़ी वाले के पास चला गया। पता नहीं उसके नसीब में कहाँ कहाँ घूमना लिखा है। अप्पू 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 मेरी जान, बैग में से एल्बम गायब है। बैग का लॉक तूने खोला था ना? कहाँ है एल्बम? अप्पू ने ही बैग में से एल्बम निकाला था और फिर उसे पेपर की रद्दी में छुपा कर भी रख दिया था। स्मार्ट बॉय। लेकिन बब्बल जी, लेकिन क्या? मम्मी ने वही रद्दी कबाड़ी वाले को दे दी और एल्बम भी उसी के साथ ही चला गया। हे भगवान, वो कबाड़ी वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। दुकान बंद? यार अभी अभी मेरे घर से रद्दी ले गया था, इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद कर दी? ये सोच रहे हैं भैया जी कि ये दुकान कब खुलेगी? तो हम बता दें आपको कि आप थोड़ा लेट हो गए, अब ये दुकान कल खुलेगी। कल? हाँ कल। जाओ भैया जी, रात हो गई है, आप भी सो जाओ। ला 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 ला। दादी ये लीजिए दूध। कुछ पता चला? अच्छा, कबाड़ी वाले की दुकान तो मिली लेकिन वो नहीं मिला, दुकान बंद हो चुकी थी। मैं कल सुबह फिर जाऊंगा। किसी तरह वो एल्बम मिल जाए बस। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। यहाँ कौन और के ढूंढ रहा है? और के है तारे पास? एक कीमती चीज है दादी जी। वैसे भी हमारा धंधा सोने चांदी का तो है नहीं, फिर भी कभी कभी लोगों की कीमती चीज हमारे हाथ लगी जाती है। पहेलियां बुझाना बंद कर और खुलकर बोल, के है तारे पास? अरे अब और खुल के बोलूंगा दादी जी, सब कुछ तो बोल दिया। अब तो मैं दिखाई देता हूँ वो कीमती चीज। सोचिए बब्बल जी, जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबल भैया चाबी वाले को यहाँ ले आए, हमें कुछ करना होगा। अरे अच्छा, सोच तो रहा हूं कब से, लेकिन कुछ सूझे तब ना। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि एल्बम फेंक देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। बब्बल जी ऐसे कैसे फेंक देती? शादी बार बार थोड़ी ना होती है, इतनी खास चीज में। हाँ, वही खास चीज अब गले का फंदा बन गई है मैडम। लेकिन बब्बल जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उसे बैग में संभाल कर रख दिया था, मुझे क्या पता था पिताजी वही बैग आकर मांगेंगे। अच्छा, वो एल्बम घर में लाना ही नहीं चाहिए था। अरे आप दोनों के झगड़े में स्टॉप का बटन है ही नहीं, सिर्फ पॉज का ही है। झगड़ा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर झगड़ा। वो अपने कद से बड़ी बात मत कर, बहुत पिटेगा। क्या काम है? पहले बताओ आप लोग झगड़ क्यों रहे थे? शादी के एल्बम को लेकर। अप्पू, शादी में इतनी सारी फोटोज निकाली थी और मेरी एक भी फोटो नहीं है। मतलब फोटो में मैडम जो है वही दिख रही है, नागिन। इसलिए मैं कह रहा था कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, तुम जज्बाती हो गई, एल्बम घर लेके आ गई। सिर्फ लाई नहीं, उसे संभाल कर भी रखा था, लेकिन पिताजी आकर वो बैग ले गए। अब टेंशन इस बात की है कि अगर उन्होंने बैग खोलकर एल्बम देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। मतलब अब तक उन्होंने बैग खोला नहीं है? नहीं, शायद वो बैग ऑटो लॉक हो गया और हमने उनसे कह दिया कि चाबी खो गई है। अरे वाह, मतलब इस समस्या का हल तो निकल चुका है ना? काहे का हल अप्पू? सबल भैया चाबी वाले को लेने गए हैं, पता नहीं किसी भी वक्त आते होंगे। ओ, मामला संगीन है और आप दोनों समस्या का हल निकालने की जगह झगड़ रहे हो। कमाल हो यार। चलो जल्दी से कुछ सोचो, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। देखा आपने, मेरा दोस्त कितना समझदार है, कुछ सीखिए आप इससे।
इच्छा तुम क्या देखिए बब्बल जी, वैसे ही मेरे पास वक्त कम है। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबको पूजा में उलझाती हूँ। तब तक आप छुपके से बैग खोलिए और एल्बम निकाल लीजिए, ठीक है? क्या ज्ञान किसको बांट रहा था? माँ जी, इच्छा पूजा कर रही है। इतनी रात गए अचानक। हाय हाय, आज पूजा कर रही है, कल प्रवचन देगी, परसों जोगन बन जाएगी, परसों संन्यास लेकर वन में चली जाएगी। हे भगवान।